करा देना शिफ्टिंग। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन लगाइएगा अनिल, 13 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। 8 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 64/3 है। तो 21 सही है, 1/3 ना, तो 64/3 हो गया। छठी, 7वीं तथा 8वीं संख्या में रिलेशन आगे दे रखा है, तो 8वीं संख्या ज्ञात करना है। वो काम तो हम बाद में कर लेंगे, पहले देखते हैं कहां कितने की कमी वृद्धि दिखाई दे रही है। देखिए 8 संख्याओं का एवरेज क्या है? 20 है। तो ये जो 2 संख्याओं का एवरेज है आपका 15.5, ये कितना कम हो रहा है? 4.5 कम हो रहा है। तो टोटल कितना कम होगा? 4 - 4.5 × 2, यानी कि 9 की कमी हो जाएगी। सही है। अब यहां देख लीजिए, ये अधिक हो रहा है आपका ना, कितना अधिक हो रहा है? 4/3 अधिक हो रहा है, प्लस में है। तो ये टोटल में कितना अधिक हो जाएगा? 4/3 और गुणित 3। भाई एक नंबर पे 4/3 अधिक हो रहा है, तो 3 नंबर पे कितना अधिक हो जाएगा? 4/3 गुणित 3, यानी कि प्लस का 4 आ गया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। सही है। माइनस के 5 को बैलेंस कौन करेगा? भाई 0 आना चाहिए ना। एवरेज तो रियल वाला 20 है, तो यहां जो भी आपका प्लस माइनस में आ रहा है फाइनली उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। फाइनली उसकी वैल्यू 0 कब होगी? यहां पर -5, यानी कि 5 की कमी हो गई। तो जो हमारा छठा, 7वां और जो 8वां नंबर है वो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बताइए? निश्चित रूप से सब 20 से तो ज्यादा होंगे ही। ठीक है, प्रत्येक अभी नॉर्मली 20 माना जाए तो रियल में सबको 20 से ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब टोटल कितने से ज्यादा? 60 से ज्यादा होंगे। 60 से कितना ज्यादा होंगे? अगर यहाँ -5 आ रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे? +5। तब ये यहाँ भी अंतर +5 का देने लगेगा। +5 -5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपका क्या? 0। तो यहाँ +5 करते हैं, ये कितना हो जाएगा? -65। सही है, ये 65 आएगा। कितना आ रहा है? 65। तो इन तीनों का योग 65 आएगा। तो अभी तीनों की स्थिति क्या है? छठी संख्या 7वीं 8वीं से क्रमशः 4 7 कम है, तो अगर इसको x मान लेंगे तो ये x - 4 होगा। कम है तो +4, और ये x + 7 = 65। x बराबर क्या? बेसिक ही अच्छा था कि ये अच्छा है? ये अच्छा है। गुड, समझ में आया क्या किया है? नॉर्मल है। रियल का एवरेज क्या है? 20 है ना। 8 का एवरेज क्या है? 20 है। 20 तो रखना ही है हमको। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 2 संख्या और 3 संख्या कुल मिलाकर 5 कम हो जा रही हैं। तो बाकी की छठी, 7वीं 8वीं संख्या को क्या होना पड़ेगा? 5 ज्यादा होना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होके क्या होगा? 0 होगा। अगर एवरेज को 20 ही रखना है तो। और वास्तविकता है कि एवरेज आपका क्या है? 20 है। वास्तविकता है कि एवरेज क्या है? 20 है। समझ में आया? तो जो जितना इधर कम हो रहा है उतना इसको बढ़ाइए, तब जाकर छठी, 7वीं 8वीं संख्या आकर इसको बैलेंस करेंगी। बैलेंस करके 0 करेंगी, तब जाकर हमारा एवरेज 20 ही रहेगा। आ रहा है समझ में? तब जाकर एवरेज हमारा 20 ही रहेगा। हो गया बच्चों? नहीं हुआ? एक तरीका है ये मेथड 2 का। मेथड 1 कल मैंने करवाया था, ये मेथड 2 है, शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड हो गया। अब आइए 14 नंबर के क्वेश्चन पे 14। बेसिक कितने लोग कर लेंगे 14 का? लगाइए 14 नंबर का क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो बीच की संख्या प्रथम 6 अंतिम 6 यानी कि 6 6 12 आ गया है। 6 6 क्या आ गया है? 12। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन अगर करना है तो बीच की संख्या आपको चाहिए तो क्या होगा? बीच की संख्या कैसे निकलेगा? आप 12 संख्याओं का योग निकालिए, 6 × 10.5 और +6 × 11.4 ये निकालिए,
और इसमें से कितना घटा दीजिए? 11 गुणे 10.9 घटा दीजिए, बताइए। हाँ, कितना आ रहा है? 11.50। ये है आपकी बीच वाली संख्या। करना पड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा, गुणा और जोड़ना पड़ेगा, यहां पर घटाना पड़ेगा, तब फाइनली बीच वाली संख्या आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक का? भाई परिणाम या संख्याएं 11 हैं, तो आंकड़े जो उठाए गए हैं आगे प्रथम 6 और अंतिम 6 उठाया गया है, यानी कि बीच वाली संख्या को 2 बार शामिल कर लिया गया है। बीच वाली संख्या को 2 बार शामिल किया गया, समझिएगा। तो वो बीच वाली संख्या कैसे निकल के आएगी? 12 परिणामों के कुल योग में से 11 परिणामों का कुल योग घटा दीजिए, बीच वाली संख्या आ जाएगी। ये मेथड 1 है। मेथड 2 से अगर करना है तो एवरेज इधर 10.5 है, इधर क्या है? 11.4 है। फाइनली एवरेज कितना है? 10.9 है। बताइए ये कितना ज्यादा है? 0 पॉइंट कम है। हाँ ये कम है। कितना कम है? 0.4 कम है। तो 6 संख्याओं में टोटल कितना कम हो जाएगा? तो इंटू 6 कर देंगे तो कितना? -2.4, इतना कम हो जाएगा। यहां एवरेज देखिए 10.9 है, यहां 11.4, कितना ज्यादा है? हाँ, ये आपका हो गया 0.5 ज्यादा। तो 6 संख्याओं में कितना ज्यादा हो जाएगा? ये हो गया आपका 6 इंटू 0.5 यानी कि 3। फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका दोनों मिलाकर 0.6 प्लस का आएगा। क्लियर है? कितना आ रहा है? प्लस का आ रहा है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्लस का ही आ गया 6। क्लियर है? बीच वाली संख्या को आपने क्या करा हुआ है? एक्स्ट्रा शामिल किया हुआ है। बीच वाली संख्या को आपने क्या किया है? एक्स्ट्रा शामिल किया गया है, 2 बार शामिल हुआ है। तो बीच वाली संख्या जो होगी वो 10.9 से क्या होगी? 0.6 ज्यादा होगी, तभी तो ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तभी ये क्या दिखाई दे रहा है? एक्स्ट्रा। समझ में आया? देखिए ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? देखिए 11 तक की संख्या तो नॉर्मल रहती ही रहती, बैलेंस हो जाता, लेकिन एक आपने एक्स्ट्रा संख्या शामिल कर लिया है, तो यहां पर जो आ रहा है वो 0.6 क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है फिगर। तो 0.6 ज्यादा आने का कारण क्या है? कि जो एक्स्ट्रा शामिल हुई है संख्या वो निश्चित रूप से जो नॉर्मल एवरेज है उससे क्या होगी? इतना ज्यादा होगी। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बीच वाली संख्या आपकी 11.50 हो जाएगी। नहीं समझे? अगर नहीं समझे हैं तो इसका वीडियो देखिए दोबारा से जाके। कई लोग भूल गए हैं ये मेथड, भूल गए ना? कितने लोग भूले हैं? हाथ उठाइए ईमानदारी से। हाँ गुड, ईमानदारी दिखाई बच्चों ने। अब ये क्लियर कैसे होगा? आपको वापस से वीडियो जाकर देखना होगा डिटेल में। जो हमने यहां पर प्लस किया है, क्यों किया है, एकदम डिटेल में मैंने वहां बताया है बहुत अच्छे से। जाहिर सी बात है, देखिए 11 संख्याएं होती तो सब बैलेंस होता, एक संख्या 2 बार ले ली गई है तभी तो ये डिसबैलेंस हो गया है। तो जो संख्या 2 बार ली गई है उसी के कारण ही 0.6 ज्यादा आ रहा है। तो निश्चित रूप से वो संख्या पक्का क्या रही होगी? एवरेज के बराबर रही होगी, तो कोई टेंशन ना होती, कुछ ना ज्यादा आता, 0 आ जाता। आता कि नहीं? वो एवरेज से ज्यादा है तभी ये डिसबैलेंस होके 6 ज्यादा दिख रहा है, एक्स्ट्रा शामिल किया गया, 6 ज्यादा दिख रहा है, मतलब 0.6 ज्यादा दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? 0.6 को इसमें जोड़ देंगे तो 11.50 हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो टाइप आपका चला है वापस से एक बार दोहरा लीजिए कि आप फटाफट इस तरीके से कर पाए। ये एग्जाम का बहुत बेहतरीन अप्रोच है, आप इससे समय बहुत बचाएंगे। आप देख लीजिए किसमें समय ज्यादा लग रहा है, 1 की 2? 1 में ज्यादा लग रहा है, निश्चित रूप से ज्यादा लग रहा है, लेकिन 2 में इसकी तुलना में हाफ से भी कम टाइम में हो जा रहा है। हाफ टाइम तो लग ही रहा है, हाफ टाइम में मतलब आपने जितना समय इसमें दिया उसके आधे समय में ये हो गया। बचा कि नहीं समय बचा? एक एक क्षण एक एक पल कीमती है आपके एग्जाम में, तो एक एक क्षण एक एक पल को आपको बचाना है, सेव करना है। आप अगर 20 सवाल करते हैं, 20 सवाल में अगर 20 सेकंड बचा लिया, 20 सेकंड बचा लिए, सब में एक एक सेकंड भी बचाते हैं, तो फिर 2 क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं आगे के? बताइए, या 1 क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? तो फायदा मिला कि नहीं? यहां लड़ाई आपके एक एक नंबर, सॉरी 0.50 मार्क्स तक की लड़ाई है, समझिए, आधे आधे नंबर की लड़ाई। उससे सिलेक्शन से आदमी बाहर होता है, अंदर होता है,
पता चला 0.50 किसी का कम हो गया तो वो अंडमान निकोबार पहुंच गया, मेरिट भी तो बनती है, तो जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसको उसके हिसाब से उसको जगह दी जाएगी, जिसकी मेरिट कम हो जाएगी वो इधर उधर फेंक दिया जाएगा। तो समझिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम जॉब जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। क्या है बच्चों? नॉन, मुंबई में जॉब कर रहे हैं तो जनरली मुंबई में ही जॉब करते करते टाइम निकल जाता है, समझिए मैक्सिमम जो है। इसलिए पहले से ही कोशिश करनी है कि मेरिट आपको ठीक ठाक रखनी है, मेरिट पहले से ही ठीक ठाक रखनी है। आइए अब हम सीजीएल की का फॉर्म तो आ गया है, कितने लोग सीजीएल का फॉर्म भरेंगे? क्लास में वर्कशॉप ले लें कि यूट्यूब पे, जैसा कहिए। यूट्यूब पे ना, ठीक है। आइए चलिए देखिए, तो यूट्यूब पे क्लास आज ले लेंगे या कल ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है 15। इस समय एसएससी सही तरीके से आ रही है, सीएचएसएल आया, सीजीएल आया, एग्जाम भी टाइम से होगा, तो जिम्मेदारी पूर्वक पढ़िएगा। और जो बच्चे टारगेट किए हुए हैं कि उनको देना ही है तो वो वीडियो हमसे ले लेंगे, ठीक है, वो हमसे वीडियो ले लेंगे कुछ टॉपिक्स के जो उनके बच रहे हैं या एग्जाम तक जो कवर नहीं हो पाएंगे, उनको एक 10-15 दिन बाद हमको बताइएगा, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा, हम उस पर कंसिडर करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे उस क्लास की, कि सीजीएल और सीएचएसएल से पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाए। यूपीएसआई वाले भी अगर अचानक से आ गया तो सब कुछ तो पढ़ाया हुआ है, सबका वीडियो बना हुआ है, तो कर सकते हैं आप। और अगर कुछ भी एग्जाम पहले होता है, जैसे यूपीएसआई मान लिया अगले महीने ही फॉर्म आ गया, अगले महीने पेपर, तो क्लासेस ऐसी चलवा दी जाएगी और ऐसी क्लास ले ली जाएगी आप लोगों की कि 2 महीने भी मैथ्स कवर हो जाएगी, आराम से क्वालिफाई होंगे। चलिए, वैसे होगा नहीं यूपीएसआई टाइम से। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 है ना। कुछ कृषकों की मासिक आय ए तथा अन्य मजदूरों की मासिक आय बी है। कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। सभी व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात करें। तो कृषकों की संख्या जो है मजदूरों की संख्या का क्या है? 11 गुना। तो मजदूर अगर 1 है तो कृषक मतलब समझ रहा है ना, किसान 11 होंगे। तो आपको सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय चाहिए, सभी की औसत, मेथड 1 है ये, औसत मासिक आय। तो इनकी कुल आय क्या होगी? कृषकों की मासिक आय ए है और कृषकों की संख्या 11 है, तो कुल आय 11 ए होगी, होगी कि नहीं होगी? प्लस मजदूरों की मासिक आय बी है, तो सभी मजदूरों की मासिक आय कुल मिला के बी होगी, और बटा में इनकी कुल संख्या 12। ये आपका आंसर है, 11 ए प्लस बी बटा 12, ये आपका आंसर है। क्या इसको शिफ्टिंग से करने की जरूरत है? नहीं, ना करूं ना, टेंशन होगी आपको, क्या फायदा, टेंशन क्या होगी, कर ही लेंगे एक बार में, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से हो रहा है। हो गया। 16 पे आइए, 16 नंबर के क्वेश्चन पे, 16 पे आ जाइए, हर एक बच्चा देखेगा। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 13 कमीज 50 रुपए प्रति कमीज की दर से खरीदे। 13 कमीज कितने में? 50 रुपए प्रति कमीज की दर से खरीदा। 15 पैंट उसने 60 रुपए प्रति पैंट की दर से खरीदा, और 12 जोड़े जूते उसने खरीदे हैं 65 रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से खरीदा। इन सभी वस्तुओं का औसत मूल्य अगर मेथड 1 से किया जाए, मेथड 1 से किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, औसत मूल्य क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। औसत मूल्य कैसे निकलेगा? कुल मूल्य निकालकर वस्तुओं की संख्या से भाग कर दीजिए। कुल मूल्य बटा वस्तुओं की संख्या। लिख दूं क्या हिंदी में? यूपीएसआई वाले आप लोग समझ रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कुल मूल्य निकालिए और वस्तुओं की संख्या से भाग कर दीजिए। तो कुल मूल्य क्या होगा भाई? 13 कमीज है तो 13 गुणे 50 इनका कुल मूल्य होगा। आपके 15 पैंट हैं तो 15 गुणे 60 इनका कुल मूल्य होगा। फिर 12 जोड़े जूते हैं तो कुल मूल्य होगा 12 गुणे 65, और बटा में कुल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 13 प्लस 15 प्लस 12 कितना? 58.25 रुपए। ये इनका औसत मूल्य आ गया। किसी के दिमाग में है इसका शिफ्टिंग मेथड? है ना? गुड, बहुत बढ़िया।
ये बेसिक है, यूपीएसआई वाले विशेष ध्यान दीजिएगा बेसिक पे। चलिए आइए देखिए, इस तरह के साधारण सवाल साधारण ढंग से यूपीएसआई वाले कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अब अगर शिफ्टिंग से करना है इसको तो देखिएगा, मान लिया इसका एवरेज यही क्या है सबका 60 है, 60 ही मान लिया हमने एवरेज। क्या मान लिया एवरेज 60 मान लिया, एवरेज 60 मान लिया, फाइनल एवरेज 60 मान लिया। ध्यान से देखिए ये आपने लेट किया हुआ है, माना है मेथड 2। तो ये बताइए ये एवरेज से आपका कितना कम है, ये कितना कम है 10 कम है, 10 कम है तो 13 कमीज में कितना कम हो जाएगा 130 कम हो जाएगा। ये तो अपना 0 रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं, 60 का 60 ये 0 ही रहेगा। और ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है तो 12 पाँचे 60 माइनस का सॉरी प्लस का ना, प्लस का 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए कुल टोटल कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 130 प्लस 60 कितना -70, -70। ये -70 सब में से कम होगा तो प्रत्येक में से कितना कम होगा -70 बटा में कितना 40 होगा, सब में से कम करना है ना। तो सही औसत क्या होगा, सही औसत निश्चित रूप से ये 60 औसत हमारा सही नहीं है, 60 औसत हमारा सही नहीं है। इस चीज को बैलेंस करना है, ये चीज क्या होनी है बैलेंस। इसका मतलब ये एवरेज ज्यादा है तब तो यहां माइनस में फिगर आने लगा है। ये तो फिगर एकदम सही है लेकिन एवरेज जो है आपका 60 ये क्या है वास्तविक एवरेज से ज्यादा है, वास्तविक एवरेज से ज्यादा है तभी यहां -70 आने लगा है। तो -70 को सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो -70 को सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा 60 - 70 बटा संख्या टोटल कितनी है 40, कितना आएगा 60 माइनस 1.75 कितना 58.5। अब बताइए मेथड 1 अच्छा है कि 2 अच्छा है, यही सही लग रहा है आप लोगों को, गुड। चलिए कितने बच्चों को 2 सही लग रहा है हाथ उठाइए, ठीक है गुड। लेकिन देखिए इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम में सबसे ज्यादा याद क्या आता है बेसिक, पहले मैं बता दे रहा हूं एग्जाम में बैठेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक याद आएगा क्योंकि बेसिक पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है कभी। नॉर्मल एवरेज निकालना है तो पूरा पूरा मूल्य निकाल लीजिए और संख्याओं की संख्या मतलब वस्तुओं की संख्या से भाग कर दीजिए, एवरेज आ गया। क्या पढ़ना है इसके लिए, ये हर एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, सबके दिमाग में आता है एवरेज के नाम पे, लेकिन इस पर थोड़ा सा शिफ्टिंग पे ध्यान देना है। इसका एवरेज अपने मन से मान लिया 60, ये आपका 10 कम हो रहा है तो 13 कमीजों में 130 कम हो जाएगा, और ये आपका 5 ज्यादा हो रहा है तो 12 जोड़े जूते में 60 ज्यादा हो जाएगा, कंबाइन करेंगे तो -70 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा 60 सही एवरेज नहीं है, 60 हमारा गलत एवरेज है। तो बाबू कितना गलत होगा कैसे पता चलेगा, आप -70 बटा 40 करिए यानी कि कितना गलत होगा 1.75, ये ज्यादा हो जाएगा, ये इतना गलत है तो इतना माइनस कर लीजिए। या ऐसे कह सकते हैं -70 को सब पे ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो फिर ये बैलेंस होके 0 आ जाएगा। अगर आप इसको कम कर देंगे तो ये फिर माइनस वाला फिगर नहीं आएगा। भाई एवरेज ज्यादा है तभी तो इसमें ये माइनस ला रहा है, बताइए। तो एवरेज अगर आपका सही हो जाएगा तो फिर ये -70 नहीं आएगा। तो एवरेज कैसे सही होगा, इसको आप प्रत्येक को 70 मतलब प्रत्येक में ये जो है आपका -70 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आ गया 58.25। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है 17। दस भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रति किलोग्राम चीनी की औसत कीमत 4.85 रुपए थी। एक सप्ताह बाद 3 स्थानों पर कीमत 20 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ गई, जबकि एक स्थान पर 10 पैसे प्रति किलोग्राम घट गई। चीनी की नई औसत कीमत, देखिए नई औसत कीमत पूछा है, एक बार में निकाल लीजिए। नई औसत पूरा बेसिक करने की जरूरत ही नहीं, औसत कीमत सबको पता है, ये उनके लिए बच्चों के लिए बेसिक ही हो चुका है। पुराना औसत कीमत 48.85 है, और देखिए जो आपका परिवर्तन हुआ है वो क्या है, इसी मिला के जोड़िए, माइनस होगा तो घट जाएगा, या अलग से दिखा देते हैं। 3 स्थानों पर 20 पैसे बढ़ा है तो 3 गुणे 20,
और प्लस 20 पैसा है ना, हाँ तो वही 3 गुणे 20 ही तो लिखे हैं। और फिर जबकि एक स्थान पर 10 पैसे घटा है तो माइनस 1 गुणे 10, परिवर्तन कितने का? 50 पैसे का। प्लस में आ रहा है, समझ में आ रहा है? 50 पैसा प्लस में आ रहा है तो क्या कर देंगे आप, इस 50 पैसे को सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50 बटा क्या होगा? 10 होगा, यानी कि 0.5 तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 4.90। ये आपका आंसर हो गया, सीधे हो गया। ये बेसिक करने की कोई जरूरत है क्या? सही योग निकालने की आवश्यकता है क्या या नया योग निकालने की आवश्यकता है? नहीं। जितना योग ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है सब पे ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये कितना टोटल में ज्यादा हो रहा है? 50 पैसे। तो टोटल क्या है? 10 है ना, 10 स्थान है ना टोटल, तो 10 में ये 50 पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना है तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बताइए? हाँ 5-5 पैसे यानी कि 0.55 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सबको दे दीजिए। ये आपका आ गया 4.90। सबको क्लियर हुआ? यही मेथड 1 है, यही मेथड 2 है इसके लिए। खैर मेथड 1 भी है इसका, लेकिन वो काम वही है, फाइनली काम वही होगा। ये सवाल किसको किसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाइएगा, हाथ तो उठाइए। आपको आया समझ में? आपको भी आ गया। सच्चाई है कि टोटल आपका 0.50 की क्या हो रही है? 0.50 रुपए की वृद्धि हो रही है मूल्य में। तो इसका एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज में भी इतने की क्या होगी? वृद्धि होगी। या जितना वृद्धि हुआ है सबको ले जाके बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 10 लोग में इस वृद्धि को बांट दीजिए तो नया औसत आ जाएगा। कितना? 4.90। ये आपका आंसर हो गया। सबको क्लियर है? आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? क्लियर है? चलिए बच्चों इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है 18। तीस संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 तथा अगली 9 का औसत 10 है। अंतिम संख्या क्या होगी? कर पाएंगे? मेथड 1 से करके दिखाइए, पहले मेथड 1 से करके दिखाइए। संख्या छूटी है ना इसमें? 50 बेसिक से किया कि डायरेक्ट? दोनों से। आपने करा बेसिक से कि डायरेक्ट? डायरेक्ट किया है। आप लोगों ने करा कि नहीं? बेसिक की डायरेक्ट? डायरेक्ट। अच्छा बेसिक किया, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट करिए। कितना आंसर आ रहा है बेसिक से? 50 आ रहा है। बेसिक किया आपने, डायरेक्ट किया? डायरेक्ट। हाँ दोनों से हो गया, आप लोग का भी हो गया। तो देखिए सिंपल है, 12 है 30 संख्याओं का एवरेज, प्रथम 20 का एवरेज क्या है? 11 है, और अगली 9 का एवरेज 10 है। ये आपके प्रथम 20 का एवरेज 11 है और फिर उसके बाद 9 का एवरेज 10 है और ये 30 संख्याओं का एवरेज है। बताइए ये कितना कम हुआ? 1 कम हुआ तो 20 में कितना कम हो जाएगा? -20। ये कितना कम हुआ? कम ही हुआ है ना? हाँ तो -2 कम हुआ है कितने पे? 9 पे। कितना? -18। इसको कंबाइन किया जाएगा तो कितना हो रहा है? -38। बच्चों ये -38 क्यों आ रहा है? एक संख्या आपकी छूटी हुई है, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या वो छूटी हुई है तो छूटने से -38 आ रहा है। तो पहले तो वो संख्या अगर शामिल की जाएगी तो अगर उसको हम मान लें एवरेज के बराबर है, एवरेज कितना है? 12, तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा, वो संख्या आपने छोड़ा ही हुआ है पूरा पूरा, तभी ये -38 आ रहा है। तो संख्या को शामिल करेंगे तो कितना शामिल होगा? 12 और प्लस 38, 12 प्लस 38, तब ये क्या आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 50। 50 रहेगा तो फिर ये आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर वो संख्या 50 रहेगी तो ये माइनस का जो 38 आ रहा है ये चीज क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वो संख्या जैसे ही हम 50 कर देंगे तो ये माइनस का 38 जो आ रहा है ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जैसे 12 है एवरेज, 12 से ये कितना ज्यादा होगा? 50 प्लस 38, 38 ज्यादा होगा तो इधर माइनस जो 38 आ रहा है वो चीज क्या हो जाएगी? बैलेंस। ठीक है, वो 0 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी आपकी? 30वीं संख्या है ना, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या
देखिए इन सब के लिए भूल गए हैं आप लोग ये मेथड, हमको पता है, इसलिए आपको ये टाइप यूट्यूब पे जाके रिवीजन करना होगा। हम ज़्यादा डिटेल अब यहाँ नहीं कर सकते क्यों ऐसा हो रहा है। आप तो भूल गए हैं ना इस चीज़ को, भूले हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी रिवीजन नहीं करता तो इन चीज़ों को तो भूलेगा ही भूलेगा, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। अभी सब कन्फ्यूजन में चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका कारण क्या है कि आपने उसमें कस के प्रैक्टिस नहीं की हुई है। मजबूती से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। तो आइए 19 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 19 एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। 60 पाया गया। गणनात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए। यानी पुराना एवरेज जो 60 था, 60 के बजाय उनके औसत प्राप्तांक क्या हो गए, 30 हो गए। सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। 45 अंक तक कम हो गया ये ना लिखिए, सभी परीक्षार्थियों का औसत अंक 45 हो गया। आया समझ में? 45 अंक तक कम हो गया मतलब वो 45 पर पहुंच गया, ये कहना चाहता है। देखिए इंग्लिश से ये हिंदी में ट्रांसलेट होता है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है इसलिए अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाया। लिखना चाहिए था 45 अंक हो गया। क्या लिखना चाहिए था? 45 अंक हो गया। अब बोला गया तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया। मेथड 1 से आइए करते हैं। माना कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या, x। देखिए जो छात्रों के प्राप्तांकों का योग प्रारंभ में था वो 60x था, और 60x बच्चों गलत योग है। 60x क्या है? गलत योग है, समझिएगा। तो सही योग क्या होगा? जितना गलत चढ़ गया है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो गलत कितना चढ़ा है बताइए? 30 ही गलत चढ़ा है, समझ रहे हैं? 60 के बदले जब 30 हो गया सही काउंटिंग, तो कितना गलत चढ़ाए हैं? 30 गलत चढ़ाए। कैसे पता चला? 60 माइनस 30 से 30 गलत चढ़ाए। कितने कितने आंकड़ों का? 100 का। ठीक है, तो ये आपका गलत योग था। गलत योग में से जितना आप गलत चढ़ाए थे उतने को क्या कर दीजिए, माइनस। इतना ही तो गलत चढ़ाए थे पहले हम, आप चढ़ा के लिख दिए थे 60 एवरेज 100 संख्याओं का भी, लेकिन एवरेज उसका वास्तव में क्या था, 30 था। तो गलती कितने की हुई थी? 30 की। 30 की गलती हुई थी ना, 30 की गलती हुई थी। तो 100 संख्या नहीं, 100 छात्रों पे कितने की गलती हो जाएगी? 3000 की। तो 3000 क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे ना, तब क्या आएगा? सही योग आएगा, तब जाकर सही योग आएगा। और ये सही योग किसके बराबर होगा? सही एवरेज 45 हो गया, 45x के बराबर हो जाएगा। सही एवरेज आपका 45 हो गया और ये 45x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या? 200। छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 200। छात्रों की संख्या हो गई 200। आइए शिफ्टिंग से करते हैं या एलिगेशन। देखिए ऐसे सवालों में शिफ्टिंग और एलिगेशन में कोई अंतर नहीं है। शिफ्टिंग और एलिगेशन में कोई अंतर नहीं है। आपने देखा होगा टाइप 2 को मैंने शिफ्टिंग से कराया है, लेकिन सारे क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो जाएंगे नॉर्मली। बस एलिगेशन में संख्या का अनुपात डायरेक्ट दिख जाता है, शिफ्टिंग में उसका उल्टा करना पड़ता है। शिफ्टिंग में उल्टा क्यों होता है वो भी मैं आपको टाइप 2 में समझा चुका हूं, क्लियर कट। अब आइएगा मेथड 2 लगाया जाए बच्चों। अगर मेथड 2 लगाएंगे तो देखिए 100 छात्र जो शामिल किए जा रहे हैं, मतलब 100 छात्र जो आपके शामिल हो रहे हैं उनका एवरेज क्या है? 30 है। जो पुराने जितने भी बचे हैं, मान लिया कुल अगर x है तो पुराने कितने बचेंगे? x माइनस 100। नए तरीके से 100 को शामिल किया जा रहा है ना फिर से। आप बताइए मिलावट की बात यहां होगी? सब लोग एक बार लगाने के बाद ही मिश्रण की बात यहां समझ पाते हैं। ध्यान से देखिए 100 लोगों को क्या किया जा रहा है? पुराने में शामिल ही तो किया जा रहा है। पुराने जितने भी हैं उनका एवरेज तो 60 ही रहेगा। पुराने जितने भी बचे हैं 100 छात्र हटा दीजिए, उसमें से 100 छात्र पुरानों वालों में से हटा देंगे जिनका एवरेज 60 है, तो अभी जो छात्र बचेंगे 100 x माइनस 100 बचेंगे। कितने बचेंगे? x माइनस 100 छात्र बचेंगे। उनका भी एवरेज अभी भी क्या होगा? 60। जो 100 छात्र हटाए गए हैं टोटल में से उनका एवरेज 60 ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। जो 100 छात्र हटाए गए हैं टोटल में से उनका एवरेज क्या है? 60 ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं,
समझिएगा इस चीज को। तो देखिए, तो जो छात्र बचे हैं उनका एवरेज 60 हो गया, और जो इसमें नए मार्क्स लेकर शामिल हुए, त्रुटि दूर की गई है, उनका एवरेज 30 है। फाइनली इन दोनों को मिलाएंगे तो एवरेज क्या हो रहा है, कितना, 45 हो रहा है। या तो बच्चों तुरंत घसीट के हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्या आ जाएगा बताइए, 1:1 इनकी संख्याओं का अनुपात आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर आप एवरेज से करना चाहते हैं तो ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, देख लीजिए, ये कितना ज्यादा है प्लस का 15, ये कितना कम है माइनस का 15। तो इनकी संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 1 और 1 ही होगा। या डायरेक्ट क्रॉस डिफरेंस लेते तो एलिगेशन लगता, तो भी क्या आता, 15-15 यानी कि 1-1 ही आता कि नहीं, बात दोनों एक ही है, चाहे शिफ्टिंग चाहे एलिगेशन, बस थोड़ा सा संख्याओं में ध्यान देना होता है। एलिगेशन करेंगे तो डायरेक्ट यहां से संख्याओं का अनुपात आ जाता है, लेकिन अगर शिफ्टिंग करेंगे, एवरेज वाला सिस्टम, एवरेज शिफ्टिंग वाला से काम करेंगे, तो यहां जो भी कम ज्यादा आया है वहां तक पलट दीजिए फिगर, संख्याओं का अनुपात आता है। क्यों पलटा जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बताया हूं कि नहीं, बता चुका हूं। चलिए, तो ये हमारा हो गया, हर एक बच्चा देखेगा 1-1 का आ गया कि एलिगेशन लाइन खींच दें एलिगेशन लाइन, ये लीजिए, ये आ गया आपका 15 और ये भी 15, 1 और 1। बच्चों 1 बराबर किसके, 100 के, तो ये भी 1 बराबर किसके, 100 के। तो बचे हुए छात्र आपके, बचे छात्र 100, बचे छात्र हैं 100, और 100 में इन 100 लोगों का नया एवरेज जोड़ा है आपने, नया एवरेज मिलाया है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र 200। देखिए एवरेज से करें वो भी आपका एलिगेशन का ही प्रारूप है, बस संख्याओं के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटरचेंज, इधर उधर स्थान परिवर्तित करना पड़ता है, तो आता है संख्याओं का अनुपात। समझ में आया, हो गया। तो बताइए कौन सा मेथड अच्छा था, फर्स्ट वाला अच्छा था। दिमाग में सबसे पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला ही आएगा। आप लगा के कभी भी देखिएगा, तुरंत ये मेथड दिमाग में नहीं आता। ये हमने करा दिया तब अच्छा लग रहा है ना आपको, करा दिया तब अच्छा लग रहा है, नहीं तो झेल जाता है आदमी चीजों को सोचने में, और इतना दिमाग फास्ट नहीं हो पाता एग्जाम में, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो तुरंत कहाँ आप जंप होते हैं, बेसिक की ओर। कभी एग्जाम देके देखिएगा, एग्जाम देके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, शॉर्टकट तो धरा का धरा रह गया। ये एलिगेशन क्या है, एक शॉर्टकट है, एलिगेशन क्या है, शॉर्टकट है, लेकिन हमने इसको कॉन्सेप्ट की तरह सारी चीजें पढ़ाई हैं, कहाँ एलिगेशन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, सारी चीजें बताई गई हैं आपको। चलिए इसके बाद, चलिए अब देखिए बच्चों मेरे, हम लोग अगले सवाल पे कूद जाएं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक कक्षा में m छात्रों के परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है और दूसरी कक्षा के n छात्रों का 91 है। यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत 80 है, तो n/m का रेशियो क्या होगा बताइए। हो जाएगा एक बार में, एलिगेशन लगाइए या एवरेज शिफ्टिंग लगाइए, दोनों चीज एक ही है, बस एवरेज शिफ्टिंग में जो भी आपका कम ज्यादा वाला फिगर दिखेगा उसी को पलटना पड़ेगा, तो संख्याओं का अनुपात आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, करूं क्या, हो जाएगा, आप बताइए, करना पड़ेगा, बोलिए कर लेंगे कि नहीं, हो जाएगा ना। चलिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दिमाग भारी भारी सा हो जा रहा है एवरेज पढ़ के, मेथड 2 पे प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद है 21 नंबर का क्वेश्चन, 100 प्रेक्षणों का औसत, क्यों दीपक, सही है ना, सब क्लियर है सारे बच्चों को, शुभम आ रहा है आप लोग। बच्चों अब हम लोग आएंगे 21 नंबर के क्वेश्चन पे, और ये हम पूछना चाहेंगे आपके बगल वाले बच्चे से, आपके बगल वाले से। 100 प्रेक्षणों का औसत 24 है, बाबू ध्यान दीजिएगा। और एक नया बालक था जिसको कल पूछ रहा था कि सर वो कैसे 10-20 वाला, आपने वो वीडियो देखा, सब क्लियर हो गया ना, अच्छे से क्लियर हो गया, गुड, बढ़िया है। 100 प्रेक्षणों का औसत 24 है, उन प्रेक्षणों में प्रत्येक में 6 जोड़कर तत्पश्चात प्रत्येक को 2.5 से गुणा करने पर उनका नया औसत क्या हो जाएगा। तो नया औसत भी क्या होगा, पहले पुराने में 6 जोड़ेंगे और फिर उसको 2.5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। प्रत्येक प्रेक्षण मतलब
प्रत्येक ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा आपका दिया गया है वो है। एक एक ऑब्जर्वेशन मतलब मान लीजिए एक एक क्वांटिटी है, एक एक क्या है, क्वांटिटी है। उसमें सब में आपने 6 जोड़ा है, या प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े और फिर उसको 6 जोड़ने के बाद 2.5 से गुणा कर दें। तो वही है टाइप 2 जो पढ़ के आए आप घर से। 6 जोड़ेंगे तो एवरेज 6 बढ़ जाएगा, और हमने यहीं तक बताया है आपको। और इस सवाल में क्या बोला है, जोड़ने के बाद गुणा भी करना है। तो अब फिर नई संख्याएं जो हो जाएंगी, नए प्रेक्षण जो हो जाएंगे, उनमें आप 2.5 से गुणा कर दीजिए, तो नया एवरेज भी क्या हो जाएगा, फिर अब 6 जोड़ने के बाद 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। आया समझ में? कितना सिंपल है। फ्री का नंबर मिलेगा एग्जाम में, फ्री का नंबर मिलने वाला है एग्जाम में इस तरीके से। 21 क्या होगा, नया औसत। ये हो जाएगा आपका 24 और प्लस 6 और इंटू 2.5 कितना, 75 हो गया बच्चों। गुड, बैठ जाइए। हो गया, बताइए। आ जाए 22 पे। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के भाव से बेचे। कुल सेब 3, 2, 5 के अनुपात में बेचे गए हैं। एक सेब का औसत मूल्य बताइए। नॉर्मल है, आप पीछे जो कमीज वाला क्वेश्चन किए थे जिस तरीके से बेसिक से, वैसे ही ये फल वाला भी क्वेश्चन होगा। सभी फलों का मूल्य निकाल लीजिए। मान लेंगे कि जो बड़े फल हैं वो 3 हैं, मध्य वाले फल जो उनकी संख्या 2 है, और सबसे छोटे फल हैं उनकी संख्या 5 है। आप ये मान लीजिए। तो आइए करिए। 22 एक सेब का औसत मूल्य। देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है एक सेब का औसत मूल्य या सभी सेब का औसत मूल्य, तो दोनों चीजों का अर्थ एक ही है। औसत की बात करा, औसत किस पर लिया जाता है, एक पर। अगर औसत बोल दिया तो प्रत्येक के लिए मूल्य क्या हो जाता है, समान। तो औसत मतलब उसकी काउंटिंग किस पे हो रही है, एक के लिए हो रही है। औसत अगर कहीं बात कर रहा है तो किस पे हो रही काउंटिंग, एक के लिए हो रही है। तो एक यहाँ केवल सेब का औसत मूल्य भी लिख देते तो भी हमारा काम चल जाता है, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, एक सेब का औसत मूल्य 15 रुपए वाले 3 सेब, 10 रुपए वाले 2 सेब और 5 रुपए वाले 5 सेब, और बटा में क्या 10। सेब की कुल संख्या हो गई 3 + 2 + 5 कितना। अब मेथड 1 है ये आपका, करूं एवरेज शिफ्टिंग से हो जाएगा ना। आइए 3 सेब 15 रुपए वाले, 2 सेब 10 रुपए वाले और 5 सेब 5 रुपए वाले, इनका एवरेज क्या मान लूं बच्चों, एवरेज मान लेते हैं 10 रुपए। तो ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 3 में कितना ज्यादा हो जाएगा 15। यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 0। अब यहां बताइए -5 × 5 यानी कि -25। अब इसको कंबाइन करेंगे 15 और -25 तो कितना आएगा -10। बच्चों यानी कि ये -10 का आ रहा है फिगर, यानी कि ये जो एवरेज है हमारा गलत है। ये हमारा एज्यूम्ड एवरेज जो है ये क्या है, गलत है। तो सही एवरेज क्या होगा, सही औसत बताइए। पक्का वो 10 से क्या होगा, कम होगा। तो सबको क्या करिए, -10 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। -10 10 को देंगे, 10 ही है ना, हाँ 10 ही है। तो सबको कितना कितना मिलेगा, -1 -1 -1। तो एवरेज क्या हो जाएगा बताइएगा, -10/10 यानी कि 9 रुपए। ये आपका आंसर है। कौन सा मेथड ठीक था, पहला नॉर्मल था। 23 एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत A है। कक्षा में लड़के तथा लड़कियों
कि संख्याओं का अनुपात जो है 3:1 है। यदि कक्षा के लड़कों के प्राप्तांक का औसत a+1 हो तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, कई सारे तरीके हैं करने के, हो जाएगा। करिए इसको, डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं मैं आपका। कम से कम मिनिमम 2 मेथड तो लगाइएगा ही। a-3 आ रहा है, 2 मेथड तो लगाइए ही। शिफ्टिंग से किए हैं, शिफ्टिंग एलिगेशन एक ही है बच्चों, है दोनों एक ही। शिफ्टिंग एलिगेशन दोनों क्या है, एक ही है। ठीक, बस उसमें फर्क क्या है, एलिगेशन में एक सिस्टम रटा रटाया होता है, क्रॉस डिफरेंस लेने के बाद रेशियो जो आएगा वो संख्याओं का आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, क्या करना है आपके शिफ्टिंग में इंटरचेंज कर देना है बस, बाकी दोनों सेम है, सेम तरीका है। 23 डू योर सेल्फ। आप कहेंगे दोनों में से कोई एक मेथड बताने के लिए, तो मैं बता दूंगा। ये बेसिक रहेगा और ये शिफ्टिंग रहेगा। ये बेसिक है और ये शिफ्टिंग है हमारा, जो कहिए वो बता दूं। सेकंड वाला बताना पड़ेगा, आपने पूछा है। फर्स्ट आ रहा है सबको? यहां 3:1 जो अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेंगे 3 आपके लड़के हैं तो 1 लड़की है, 3 लड़के तो 1 लड़की, ये संख्याएं मानी जाएंगी। 3 लड़के तो 1 लड़की, ये माना जाएगा। समझिए बात को, 3 लड़के तो 1 लड़की, 3 लड़के तो 1 लड़की, ध्यान दीजिएगा। हो गया बच्चों? लाइट तो जला ही दीजिए आप। अनिल, आप इस टाइम, अच्छा कमेंट चेक करना होता है, नहीं तो कई बच्चे आते हैं इधर उधर से उल्टा सीधा भी तो कमेंट करते हैं, तो डिलीट भी करना पड़ता है उसको। चलिए आइए देखिए 23 का बच्चों ने कहा मेथड 2 बताइए। 1 भी कहिए तो बता दें। 1 आ रहा है, 1 ही से लगाया आपने, ठीक है। तो मेथड 2 भी सिंपल है, देखिएगा। बॉयज मेथड 2 अप्लाई कर रहा हूं। कक्षा के लड़के लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत a है, टोटल एवरेज a है। बॉयज का जो रेशियो है वो a+1 है। गर्ल्स का पूछा गया, नहीं पता है, गर्ल्स का एवरेज नहीं पता। बॉयज का नंबर कितना है, 3 है, इनकी संख्या 3 है और इनकी संख्या 1। अब बता दीजिएगा, ऐसा सवाल पीछे किया है लेकिन उसमें आंकिक मान रहे होंगे, किया है आपने। कितना ज्यादा, +1 ज्यादा, तो 3 में कितना ज्यादा, +3 ज्यादा, सही है। यहां +3 ज्यादा है तो पक्का यहां क्या होना है, 3 क्या होना है, माइनस होना है। 3 निश्चित रूप से क्या होना है, माइनस होना है। हर एक बच्चा देखे, संख्या चूंकि एक ही है तो कोई टेंशन नहीं, सीधे सीधे क्या कर देंगे, a-3/1, a-3/1। भाई -3 ज्यादा होना है कितने पे, टोटल संख्या क्या 1 है, 2 होती तो -3/2 करते, 3 होती तो -3/3 करते। समझ में आ रहा है? ये -3 ज्यादा है कितनी संख्याओं पे, एक संख्या पे, एक ही संख्या पे। तो आपका एक ही संख्या पे ज्यादा है तो कोई टेंशन नहीं, सीधे एवरेज a है तो ये a से कितना कम होगा, ये आपका लड़कियों का एवरेज 3 कम होगा। तो सही एवरेज लड़कियों का क्या आ जाएगा, a-3। कराए थे ना ये चीज आपको, ऐसा शिफ्टिंग कराया था मैंने आपको। तो क्या इसकी आवश्यकता थी क्या ऐसे शिफ्टिंग की, कोई आवश्यकता नहीं थी। एक एक सवाल बड़ा ध्यान से आपको सीएल का लगाना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ। अभी भी मैं पीएस में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, शिफ्टिंग का मेथड लेके ही चल रहा हूं। अभी तक कब का कंप्लीट हो गया रहता हमारा, अगर बेसिक से पढ़ाए होते तो एवरेज कब का कंप्लीट हो जाता। चलिए, लेकिन दोनों मेथड लेके चल रहा हूं कि परफेक्शन आ जाए। 23 के बाद आइए 24। 24 क्या है, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो गया। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। आपको करना है इसको, ठीक है। कौन करेगा, आप करेंगे, लेकिन अभी नहीं, घर पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप ये सोचें कि आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है तो है जरूर, लेकिन कंडीशन पलट के लगाना है। पहले का एवरेज 45 लेना है, बाद में एवरेज क्या करना है, गलत वाला 50 कर देना है, तब आराम से लगा लेंगे आप।
समझ में आ रहा है? उल्टा करना है। तो सोचना पड़ेगा इसको आपको, बैठ के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होके गलत कर देंगे आप। चलिए आइए 25 नंबर का सवाल है। 25 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 तथा 43 को 34 अंकित किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ संख्याएं 100 के स्थान पर 90 थी। अब सही औसत ज्ञात करिए। इसको करिए पहले, उसको छोड़ दीजिए, 24 छोड़ दीजिए, 24 घर से। 24 नंबर का क्वेश्चन बाबू अनिल लगाइएगा तो HW होमवर्क है। ठीक, अब आ जाइए 25 नंबर के क्वेश्चन को लगाइए। हम चाहेंगे कि आप बताएं कैसे होगा। 25 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 और 43 को 34 अंकित किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ संख्याएं 100 के स्थान पर, मतलब पहले संख्याएं 100 थी, अब कितनी है? 90 है। पहले संख्याएं क्या थी? 100, अब कितनी है? 90। सही औसत ज्ञात कीजिए। कैसे किया? हाँ रुक जाइए, मेथड 1 2 किससे? गलत है, गलत है। यही तो बाई 90 कर दिया, यही तो मिस्टेक हो गया। ठीक है, कैसे किया? बेसिक से ही लगाइए। संख्या बदल रही है ना यहाँ पर, पहले 100 थी संख्या, अब क्या हो गई? 90। तो इसको बेसिक से ही लगाइए, ठीक है, नहीं तो गलत कर देंगे आप। बेसिक से ही लगाइए इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। संख्या बदल रही है ना, पहले की तरह 100 नहीं है। प्रारंभिक संख्या 100 है तो संख्या 100 नहीं है। संख्या में भी त्रुटि हुई थी, 90 ही संख्या थी लेकिन हमने 100 ले लिया था उसको। संख्या 90 ही थी लेकिन 100 ले लिया था, तो वहां भी त्रुटि है और वैल्यू में भी आपका चेंजिंग आया है। हो गया ना? बेसिक से हुआ होगा। गुड, करिए। संख्या बराबर होती तो कर लेते डायरेक्ट, संख्या अलग अलग है, मतलब संख्या में भी त्रुटि हुई है तो उस पर भी ध्यान हमको देना है। तो बेसिक से ही ऐसा सवाल करिए तो ज्यादा सुखी रहेंगे। देखिए गलती जो हुई है, 16 को 61 लिख दिया है और 43 को 34 लिख दिया है। ठीक, ये गलत वाला फिगर लिखा है और ये सही वाला फिगर था। कितना है सही फिगर? 59 और गलत वाला 95। कितना गलत चढ़ा दिया भाई? 95 माइनस 59 बराबर 36 गलत चढ़ा दिया या अधिक चढ़ा दिया? अधिक चढ़ा दिया। सही औसत चाहिए तो क्या करेंगे? सही योग बटा सही संख्या। सही योग क्या आएगा? 100 गुणे 46। ये गलत योग है भाई, हमने 90 को 100 मान लिया था, तो 100 पे ही तो योग आएगा कि 90 पे आएगा? 90 गुणे 46 करेंगे कि 100 गुणे 46 करेंगे? 100 गुणे 46 होगा, ये आपका गलत योग है। इसमें हम क्या करेंगे? 36 को माइनस करेंगे और ये बटा में क्या होगा? 90। नहीं आपने बताया था, ये नहीं बताया था, आपने बताया था 46 माइनस 36 बटा 90, यही बताया था आपने, ये बताया था। चलिए फिर तो अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं, हम सुन नहीं पाए, हमें लगा कि बच्चे जनरली गलती करते हैं, तो आप ऐसे की थी। गुड, ठीक है, एकदम सही है। तो बच्चे कितना आएगा ये? 50.। तो अब देखिए यहाँ बेसिक का फायदा है, ठीक है, यहाँ बेसिक का फायदा है। ऐसा नहीं है कि मेथड 2 नहीं लगेगा, लेकिन क्या जरूरत है सोचने की? सीधा सीधा इसको करिए, वो फायदा पहुंचाएगा आपको। नहीं, कुछ संख्या यहाँ लिखा जो है, क्या लिखा है?
नहीं है। कुछ संख्याएं 100 के स्थान पर 90 थी, ये भाषा ऐसा लिख दिया है, पेपर की ये भाषा थी, हमने भी यही दिया है आपको, लेकिन कुल संख्याएं होना चाहिए। कुल संख्याएं 100 के स्थान पर क्या थी? 90 थी। कुल होना चाहिए ना यहाँ पर, कुल संख्याएं 100 के स्थान पर 90 थी, मतलब संख्याओं में भी त्रुटि हुई है। लेकिन ये ऐसे ही भाषा पेपर में भी पूछा गया था। होना क्या चाहिए? कुल संख्याएं 100 के स्थान पर 90 थी। आया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट हो तो बताइएगा। पीछे तक बच्चे आप लोग बोलिए, सही है। अब आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। 26 तो ऐसे ही ओरल करेंगे हम लोग, व्हाइट बोर्ड नहीं उठाएंगे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे नहीं क्वेश्चन करेंगे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं। 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं जिससे औसत 1 अंक कम हो जाता है, तो 5 विद्यार्थियों का औसत बताइए। कौन करेगा ओरल? ओरल करने में बस इतने लोग तैयार हैं, एक बच्ची ओरल करिए, क्वेश्चन हो जाएगा, करिए। ठीक है, करिए, आप करिए, हो जाएगा। 5 के अंक हटाए गए हैं ना, एवरेज कम हुआ है 1, इसका मतलब जो इनके अंक हटाए गए हैं पांचों के, वो ऑन एन एवरेज 86 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे, तभी तो एवरेज कम हुआ है उनके जाने से। तो बताइए कितने की कमी हुई है? 35 गुणे 1, यानी कि 35 की क्या हुई है? कमी हुई है। तो बताइएगा 1 पे कितने की कमी होगी? 35 बटा 5। क्यों? 5 लोग गए हैं ना, हाँ 5 लोग क्यों? ये आपका हाँ ठीक है, 35 हो गया ना, ठीक है ठीक है। 35 बटा 5, 5 लोग हैं, ठीक। तो कितना कम होगा प्रत्येक पे? 7 कम होगा। तो 7 को क्या करेंगे? 86 में जोड़ देंगे, तो 86 और 7 93। आ गया आंसर। समझ में आया आपको सब? लेकिन बता नहीं पाई थी आप। चलिए 27, आवृत्ति विवरण नीचे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका। यदि औसत आयु 17 वर्ष हो तो एम का मान ज्ञात करें। कर लेंगे। 8 वर्ष वाले 3 लोग हैं, 20 वर्ष वाले 2 लोग हैं, 26 वर्ष वाले एम लोग हैं और 29 वर्ष वाले 1 लोग हैं। कर पाएंगे क्वेश्चन? हो जाएगा। बेसिक करना है तो सबकी आयु, कुल आयु निकालिए। 8 गुणे 3, 20 गुणे 2, 26 गुणे एम और 29 गुणे 1 और बटा में 3 + 2 + m + 1। करिए इस क्वेश्चन को, फिर शिफ्टिंग से भी करना पड़ेगा। 27 घर से करके आइएगा 27, ठीक है बच्चों? डाल दे डू योर सेल्फ में। आइए। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 ही है। 100वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे ताकि 100 पारियों के रनों का औसत 100 हो गया? बताइए 100 पारियों के रनों का औसत 100, बताइए। एवरेज बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 1 पारी शामिल करने से एवरेज बढ़ा है, यानी कि जो बनाया हुआ रन होगा वो पुराने वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। 99 से तो ज्यादा ही होगा। तो बताइए कितना ज्यादा होगा? कुल बढ़ गया कितना? 100 और गुणे 1, 100 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 99 + 100, 100 बढ़ा ना तो 199, मतलब 10वीं पारी में वो कितना नंबर आया है? 199। ये ओरल कर दिया मैंने। कर लेंगे ना आप लोग? डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं, घर से करके आइएगा। 29 हो जाएगा, कर लेंगे ना 29। 30, 20 लड़कों में 6 लड़कों की औसत लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। बेसिक से कर लीजिएगा, फर्जी कैलकुलेशन में फंसने का क्या फायदा, ठीक है? कर लेंगे, क्लियर है? अब देखिए 31 पे आ जाइए। ए बी सी का औसत m है तथा ए बी + बी सी + सी ए = 0 है, तो a² + b² + c² का औसत क्या होगा? तो बच्चों पहले आपको a², b², c² का योग चाहिए ना, योग के बाद ही तो औसत निकाल पाएंगे, योग के बाद ही आप औसत निकाल पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अब ये ना कहिएगा कि ए बी सी का औसत m है तो a² b² c² का औसत m² हो जाएगा, ऐसा मत बोल दीजिएगा।
केवल ये किसके लिए सत्य है? जोड़ें तब एवरेज जुड़ के आएगा, घटाएं तो एवरेज घट के आएगा, गुणा करें तो एवरेज घट के आएगा, गुणा करें तो गुणा होके आएगा, भाग करें तो भाग करके आएगा। लेकिन अब संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे तो एवरेज का भी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? निकालना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा? निकालेंगे। तो आप यहां पर 31 में सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे इनका योग तो क्या होगा? 3m हो जाएगा। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए थोड़ी अलजबरा आ गई, बराबर किसके? 0 के। बच्चों इसका वर्ग कर देंगे टू द बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके? 9m स्क्वायर होगा। फॉर्मूला होता है बच्चों, लिख दूं क्या कहीं? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, बोलिएगा कितना? 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। जेड एक्स हो गया। उसी पे ये ब्रेक हुआ है तो इसका मान क्या है? 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आएगा? 9m स्क्वायर। बच्चों हमको क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, औसत। 9m स्क्वायर कितना? ये आंसर है आपका 3m स्क्वायर। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। आ गया? सब लोग बताइएगा। यूपीएसआई वाले लगाइए यूपीएसआई के क्वेश्चन एवरेज के। देखिए अच्छे सवाल हैं कि नहीं यूपीएसआई के। देखिए बाकी जो सवाल आए हैं ये ना सोचिएगा कि किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। एसएससी वाले क्वेश्चन के लिए मैं नहीं लिखवाता कि एसएससी में आया हुआ है, ठीक है? पूरा थोड़ा ज्यादा भर जाता है ना, कौन सा ईयर सब लिखवाना पड़ता है तो थोड़ा भर जाता है। कभी कभी वो मिस्टेक हो जाती है टाइपिस्ट से, जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है वहां सीएचएसएल लिख जाता है तो बच्चा आके क्लेम करने लगता है, सर ये क्वेश्चन तो सीएचएसएल में आया, सीजीएल कैसे लिख गया, या ये टीयर 2 में आया है, टीयर 1 कैसे लिख गया? तो हम कहे हटा ही दो, सवाल कराने से मतलब है। पहले मैं देना शुरू किया था कि कौन से क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए हैं, तो उसको मैंने हटवा दिया सभी शीट से। बच्चे आने लगते हैं, रोकने लगते हैं, रास्ता रोक के पूछते हैं कि सर बताइए कैसे हो गया इतनी बड़ी गलती। तो वो बड़ी गलती नहीं होती, वो टाइपिस्ट की क्या होती है? एरर। तो मैंने कहा हटा ही दो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी बच्चों। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चन किसके हैं? एसएससी के हैं। और बाकी यूपी ट्रिपल एसएससी और यूपीएसआई वाले क्वेश्चन पे मार्क कर दिया है हमने कि ये उस एग्जाम के पूछे हैं। करण सिंह कह रहे हैं थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते जाइए यूपीएसआई वालों को भी। दे तो रहा हूँ आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा है। सर आप भी सरकार की तरह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं यूपीएसआई वालों के साथ, करण सिंह कह रहे हैं। चंद्रशेखर सैनी आंसर देना है। नहीं मेरा बच्चा इस तरह से ना सोचे, हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। चलिए सभी जगह के बच्चे पढ़े हैं अच्छे से। अब देखिए सुबह वाले बैच में यूट्यूब पे चला दूं तो 4 जगह लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर अभी तो 2 ही जगह पढ़ना है, एक लीवोलन पे और एक यहाँ ऑफलाइन के बच्चे जो हैं वो। आइए चलिए देखिए हमारा 32 नंबर का सवाल है। 20 मापनों का 20 मेजरमेंट किया गया है, नापा गया है, इसके लेकर या कुछ या किसी भी प्रकार से मापन हुआ है, 20 मापन हुए हैं और वो मापन का फिगर क्या है? x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 x20। इनका औसत y है, इन सबका औसत क्या है? y है। 20 मापन हुए हैं, एक मापन x1 है, दूसरा x2, तीसरा x3 x4 x5 x6 डॉट 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 क्या x। अच्छा ये YouTube पे भी क्लास चल रही, ठीक है, x20। तो बच्चों बताइए इसका एवरेज क्या है? y है। एवरेज क्या है? y। अगर प्रत्येक मापन में से आप 101 घटा देंगे तो एवरेज में भी 101 घट जाएगा और नया एवरेज आ जाएगा। तो नया एवरेज क्या होगा? y माइनस 101। सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 के पूछे हुए सवाल हैं ये सब। अब आइए 33 बोला गया है
ये x संख्याओं नहीं है बच्चों, n संख्याओं, करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, n संख्याओं है, n संख्याओं x1 x2 x3 डॉट 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 xn का एवरेज x बार है, x बार, तो इनका योग क्या होगा, n x बार होगा, संख्याएं n है, औसत अगर x बार है तो इनका एवरेज क्या, सॉरी योग क्या होगा, n x बार होगा। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, हर एक बच्चा देखेगा, आप लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बराबर क्या हो जाएगा, n x बार हो गया। संख्या क्या है, n संख्या है, x संख्या नहीं, x संख्या गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, n संख्या है, इसका योग आ गया nx बार। फिर बोला सिग्मा i इज इक्वल टू 1, कहां तक जा रहा है, n तक जाएगा, i इज इक्वल टू 1, यानी कि x1 x2 x3 से शुरू होगा। लिखने का तरीका क्या है, सिग्मा लगा दिया, सिग्मा मतलब जोड़ को आप छोटा करके लिखेंगे, एक लंबा सा योग है उसको क्या करेंगे, छोटा करके लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, कहां से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत हो रही है, i इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। ध्यान से देखिएगा, लोअर लिमिट नीचे 1 से शुरुआत होगी, अपर लिमिट ऊपर, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, और इसका संयुक्त रूप छोटा रूप लिखा है xi माइनस x बार। तो बच्चों इसको जब एक्सपेंशन देते हैं तो यह आएगा x1 माइनस x बार, फिर x2 माइनस x बार, फिर x3 माइनस x बार, डॉट 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 क्या होगा, xn माइनस x बार। सही है बच्चों, अगर हम x1 x2 x3 अलग करें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, xn तक जाएगा। कुल कितने पद होंगे, n पद होंगे, इसको अलग कर लेंगे, कुल n पद होंगे। तो बच्चों ये बताइए, x बार तो सब में से घटा है ना, तो x बार कितनी बार घटेगा, n टाइम घटेगा कि नहीं, n बार घटेगा, x बार कितनी बार घटेगा, n बार। भाई पद यहां n है, पदों की संख्या n है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, पदों की संख्या n है। या मान लिया पद यहां 5 होते तो x बार कितनी बार घटता, 5 बार, तो टोटल x बार की वैल्यू आती ना आपकी 5x बार। 5 बार घटने का मतलब पूरे में से कितना घटा, 5x बार घटा। अगर यहां 50 पद होते तो x बार सब में से घटता 50 पद से, तो फाइनली कुल कितना x बार घटता, 50 x बार घटता। अगर यहां 20 पद होते तो 20 पद में से प्रत्येक से x बार को घटाते कि नहीं, तो कुल कितना x बार घटता, 20 x बार घटता। यहां टोटल इस तरह के पद कितने हैं, n पद है, n पद है, तो x बार कितनी बार घटेगा, nx बार बार घटेगा, nx बार टाइम्स घटेगा कि नहीं घटेगा। तो वही मैं यहां पर माइनस करके लिखूंगा, यहां पर nx बार। ठीक, इसका योग अभी अभी हमको पता चला है क्या है, nx बार ही है इसका योग, और माइनस nx बार बराबर किसके, 0 के। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सबको समझ में आया, ओरल था मैंने लिख के कर दिया था, तो ओरल दोबारा समझा दूं। देखिए x1 x2 x3 ये टोटल कितनी संख्या है, n संख्याएं हैं। क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है x संख्याएं, ये संख्याएं कितनी है, n संख्याएं। ध्यान से देखिएगा, तो संख्याएं n हो गई, तो x1 x2 x3 डॉट 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 xn का जो एवरेज है वो एवरेज कितना है, x बार है, तो इनका योग क्या होगा, nx बार होगा। सहमत है भाई, औसत दिया है, संख्याओं की संख्या पता है, तो योग क्या होता है, औसत गुणे संख्याओं की संख्या, तो ये हो जाएगा nx बार। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n तक जा रहा है ये आपका, और ब्रैकेट में लिखा है xi माइनस x बार। तो i की वैल्यू क्या लेंगे, 1 से लेके n तक लेंगे, क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव, क्या लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव। क्लियर है, तो कॉन्जिक्यूटिव ले लिया आपने फिगर, x1 x2 x3 चलेगा कहां तक, आपका xn तक, और सब में से क्या माइनस होगा, x बार।
सब में से x बार माइनस कर दिया, ये एक्सपेंशन है। कहीं जैसे सिग्मा आपका x लिखा गया है तो ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड होता है। जनरली ये 3 नंबर माने जाते हैं, होता है कि नहीं बच्चों? एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल पे सिग्मा x लिख दिया तो इसका मान ये होगा। तो इसका एक्सपेंशन इस तरीके से होता है, पहला पद x1 होगा, दूसरा पद x2, तीसरा पद x3, सब में से क्या घटेगा, x बार, क्योंकि फाइनली यहाँ x बार घटा है सब में से। क्लियर है? अब देखिए x1 x2 x3 सबको एक साथ कर लीजिए तो कितने टोटल पद होंगे, n पद होंगे। तो कहां तक इकट्ठा होगा, x1 से लेके xn तक इकट्ठा होगा। और सब में से x बार घटा है तो कुल कितना x बार घटा होगा, n पद है तो टोटल n x बार घटा होगा। तो n x बार आपने अलग कर लिया, यही चीज समझना है आपको, ये n x बार वाली बात समझ में आया? 5 पद होते तो 5x बार माइनस होता, 50 पद होते तो 50x बार माइनस होता। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाल लिया है nx बार, तो nx बार हो गया। और ये आपका क्या है, nx बार ऑलरेडी है ही, माइनस होगा कितना आएगा, 0। नहीं समझे? आ गया आपको? आया है? किसको नहीं आया हाथ उठाइए। हाँ हाँ वही बात है, बात क्या है वही है, लेकिन एक बार एक्सपेंशन तो यहां पर आपको क्या है, सब में से x बार घट रहा है। हाँ ये भी सही है, ठीक है। प्रत्येक संख्या से क्या हो रहा है, प्रत्येक पद से, देख लीजिए प्रत्येक पद से x बार घट रहा है। तो नया औसत जो होगा इनका, नया औसत बाबू मांगा नहीं है ना, नया औसत मांगा नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर लीजिए, क्लियर है? इसको ऐसे ही करिए, नया औसत कहाँ मांगा है आपसे। चलिए बच्चों अब मैं आपको यही क्लास वर्क दे रहा हूं अनिल, जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं बच्चे अभी यहीं बैठ के लगाइए। आपका मैंने छोड़ा है 27, 29, 30, ये अभी बैठ के यहीं लगाइए। और 24, ये सारे क्वेश्चन 4-5 सवाल छोड़े गए हैं क्लास वर्क, सॉरी होमवर्क के लिए, लेकिन क्लास में ही कर लीजिए, क्लास वर्क है ये आपका, लीजिए। अभी 5-7 मिनट का समय है आपके पास, जितना लगा सके लगा लीजिए। मैं आके पूछूंगा कौन कौन से बच्चों ने लगाया है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। कोई नया बच्चा तो नहीं है क्लास में? आज पहला दिन तो नहीं है किसी का? ठीक है चलिए, सब पहुंच गए लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में। मिलता हूं फिर मैं